हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। फिलहाल अभी पिछले कुछ टाइम से 9 AM को आपको मिल रहा है IBPS पीओ का पजल का सेट। और 9 PM को कोशिश करी जा रही है DI का सेट भी आपको मिल जाए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर सभी PDF अपडेट कर देंगे। ठीक है। सेट 5 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1, सेट 2 और सेट 3 और सेट 4 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसे आप जाकर देख सकते हो इस वाले वीडियो में। आप लोग फॉलो करिए इसको भी, क्योंकि ये DI की जितनी वीडियोज हैं वो DI की इसमें बन चुकी हैं IBPS पीओ से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि IBPS पीओ और SBI पीओ आसपास के ही एग्जाम है, तो आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हो। SBI पीओ और SBI पीओ लेवल DI, और ये है SBI पीओ पजल। कुल मिला के ये चारों जो है, ये चारों वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, जो भी IBPS पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्या है? ये है आपका IBPS का कैलेंडर। 30 अगस्त स्पेशलिस्ट का एग्जाम होने वाला है, मगर एडमिट कार्ड नहीं आया, पता नहीं क्यों। और ये नवंबर में हटा दो इसे। मेंस होगा ऑक्ट में। ऑक्ट में होगा इसका IBPS क्लर्क। ज्यादा दूर नहीं रहा। और क्या, 24 को ये हो जाएंगे। 24 के बाद 6 और 4 10 दिन रह जाएंगे हमारे पास क्लर्क के लिए। अगर 11 तक ले चकर चले तो फिर 24 6 17 दिन अप्रोक्स। चलिए। SBI पीओ का हो सकता है जल्दी ही इसका एडमिट कार्ड, वो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो आउट हो जाए। अभी कुछ नोटिफिकेशन ऐड करना बाकी है, जिसमें LIC AO है और NIACL AO है। वो तो आई थिंक मुझे NIACL तो मैंने ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं SBI क्लर्क का पे स्केल ये होता है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, मगर वैकेंसी का IBPS पीओ की ज्यादा है। OICL AO, सिडबी, NICL AO, और ये हमारी आज की पहली DI। DI पजल बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की अंताक्षरी, लेकर प्रभु का नाम। हाँ जी। 6 पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर है। 6 स्टोरी बिल्डिंग पर है, वेयर लोअर मोस्ट फ्लोर इज अ नंबर 1, एंड उसके ऊपर वाला 2, और फिर उसके टॉप मोस्ट पे जो है वो 6। ठीक है। नंबर ऑफ अ पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, एंड ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट आइटम। गॉट इट। चलिए कोई बात नहीं। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक कुकर। आर से 2 छोड़कर बैठा है हमारा कुकर। ऊपर नीचे ये नहीं बताया। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक अ कुकर। यू जो है कुकर वाले के इमीडिएटली नीचे है। एन लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। कौन? एंड किसके लिए आया है? यू के लिए। जो यू है वो किस पर बैठा है? ऑड नंबर फ्लोर पर बैठा है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड द वन हु लाइक अ वॉच। यू और एक छोड़कर आएगा वॉच। The number of a floor above the one who like a watch is a one less than the number of a floor below the one who like a statue. वॉच के ऊपर और, या W क्यों लिख रही हूँ मैं? वॉच, वॉच के ऊपर और स्टेच्यू के नीचे 1 लेस देन है। अच्छा, तो इसका मतलब इसके नीचे एक ज्यादा होगा। स्टेच्यू के नीचे एक ज्यादा है वॉच के ऊपर से। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक अ स्टेच्यू एंड एस। स्टेच्यू एक छोड़कर एस है। टी लिव्स 3 फ्लोर above द वन हु लाइक अ स्पीकर। स्पीकर के
कितने फ्लोर बोल रहा है? 3 फ्लोर एबव है, मतलब दो बीच में होंगे, तीसरे पर खुद आ जाएगा टी। द वन हु लाइक अ कैलेंडर लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो क्यू। कौन? कैलेंडर। कैलेंडर कहाँ रहता है? क्यू के नीचे किसी एक फ्लोर पर। पी डजेंट लाइक कैलेंडर। जो पी है वो कैलेंडर पसंद नहीं करता। देखो क्यू के नीचे कहीं कैलेंडर है। द वन हु लाइक अ कैलेंडर लिव्स ऑन अ वन ऑफ द फ्लोर बिलो क्यू, ठीक है। यू से एक छोड़कर, यू ऑड पर है, चलो। 6, 5, 4, 3, 2, 1, यू इधर आ सकता है क्या? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? यू इधर भी आ सकता है, यू इधर भी आ सकता है। यू से एक छोड़कर 2, 3, 4, 5, यू के नीचे एक। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करें? देखो भैया, यू इधर रख दिया मैंने। यू के इमीडिएट ऊपर कुकर है, कुकर इधर रख दिया। यू से एक छोड़कर वॉच है, वॉच इधर आ गई। अच्छा, इसको उल्टा करके बोलो। उल्टा करके जब बोलोगे तो वॉच के नीचे एक ज्यादा होगा स्टेटस स्टेच्यू के ऊपर से। जब आप इसे उल्टा करोगे तो सब कुछ उल्टा करना पड़ेगा। वॉच के नीचे कितने हैं? 2। तो स्टेच्यू कहाँ आएगा? इधर आएगा। स्टेच्यू से एक छोड़कर एस है, स्टेच्यू से एक छोड़कर एस इधर आ गया। अच्छा ये देखो, कुकर से दो छोड़कर आर, एक दो छोड़कर आर इधर आ गया। स्पीकर से दो छोड़कर टी, स्पीकर इधर आएगा। एक दो नहीं रख पाओगे, स्पीकर इधर आएगा। एक दो नहीं रख पाओगे, गलत हो गया। गलत हो गया है? हो गया ना, ये इसके नहीं रख पा रहे हम। तो गलती कहाँ हुई? यू को चेंज करते। यू के नीचे ऊपर कुकर। चलो, यू अगर हमने यहाँ लिया तो कुकर आएगा आपका इधर। कुकर से एक दो छोड़ो, एक दो छोड़कर आर आ जाएगा इधर। यू से एक छोड़कर वॉच इधर भी आ सकती है, एक छोड़कर वॉच इधर भी आ सकती है। वॉच इधर आ सकती है? नहीं आ सकती है। वॉच इधर आ सकती है, ये बताओ। अगर वॉच इधर आ गई तो वॉच सबसे बॉटम पर है। वॉच के ऊपर कितने हैं? 5। तो स्टेटस के नीचे आपको 6 चाहिए होंगे, ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि टोटली 6 है। तो आप यहाँ पर आर पर वॉच नहीं रख सकते, कुछ हो जाए। यू से एक छोड़कर वॉच आपकी सिर्फ और सिर्फ इधर ही आएगी। वॉच के ऊपर एक है, इसका मतलब स्टेटस के नीचे दो होंगे। स्टेच्यू के नीचे दो होंगे। देखो इस बार मैंने ये वाला जो ये है इसी को देख लिया। अपने सुविधा अनुसार चीजों को कर लिया करो। वॉच के ऊपर एक है तो स्टेच्यू के नीचे दो होंगे। दो हो गए। स्टेच्यू से एक छोड़कर एस है, एक छोड़कर एस सिर्फ और सिर्फ इधर ही आ सकता है। स्पीकर दो छोड़कर टी, स्पीकर एक दो छोड़कर टी, गलत। स्पीकर एक दो छोड़कर टी, ठीक है। क्यू के नीचे कैलेंडर है, जो गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो रहा है। स्पीकर आप इधर रख नहीं सकते। एक एक दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने स्पीकर इधर लिख लिया तो एक दो छोड़कर टी तो इधर आ जा रहा है, मगर क्यू के नीचे कैलेंडर है तो क्यू, चाहे आप क्यू इधर रखो चाहे क्यू इधर रखो, कैलेंडर तो आपका इधर ही आएगा। हाँ तो पी ऊपर, ठीक है ठीक है, बन जाएगा ये हो सकता है बन जाए। देखो भाई, हमने क्या कर देखना था? स्पीकर रखना था, स्पीकर आपने इधर रख दिया। स्पीकर से एक, अरे ज्यादा हमने ये ऊपर से क्या हटा, पता नहीं। कुकर एक दो छोड़कर आर, स्टेच्यू एक छोड़कर एस, हाँ। स्पीकर से एक दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा। क्यू के नीचे कैलेंडर है, कैलेंडर के लिए तो सिर्फ यही जगह दिख रही है, नीचे की ओर ना। नीचे की ओर कैलेंडर के लिए तो सिर्फ यही जगह दिख रही है। तो गलत ही हो गया ये, क्यू इधर रखोगे तो पी आपको सिर्फ इधर ही रखना पड़ेगा।
चलिए, तो इसका मतलब लास्ट पॉस ओ माय गॉड, एक सेकेंड। तो लास्ट पॉसिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट पॉसिबिलिटी यू वाली चेक करी जाएगी अब। और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। यू इधर रखा जाएगा, कुकर इधर आ जाएगा, कुकर से एक दो छोड़कर आर इधर आएगा। यू के ऊपर, यू से एक छोड़कर वॉच है, वॉच इधर आ जाएगी। वॉच के नीचे दो हैं, तो स्टेचस, स्टेच्यू के ऊपर एक होगा। ठीक है। स्टेच्यू से एक छोड़कर एस रखना है। कि हमने गलत लिख ली कंडीशन। वॉच के नीचे, ठीक है ये चीज। कुकर एक दो छोड़कर आर, क्या हुआ भाई? ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन। चलिए चेक करते हैं पहले से। भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। चलो, हमने कंडीशन तो बिल्कुल ठीक लिखी है। सबसे पहला वाला ही हमारा ठीक लग रहा था। और तो हमारे ये गलत ही बन रहे हैं। यू से इमीडिएट ऊपर कुकर है, कुकर से एक दो छोड़कर आर इधर आएगा। यू से एक छोड़कर वॉच इधर आएगा। वॉच के नीचे दो हैं, तो स्टेच्यू के ऊपर एक होगा। स्टेच्यू से एक छोड़कर एस इधर, ठीक है। स्पीकर एक दो छोड़कर टी इधर आ तो रहा है यार। कुछ पहली बारी में मैंने गलत करा था। स्पीकर एक दो छोड़कर टी इधर आ जाएगा, और क्यू के नीचे पी इधर आ जाएगा। कैलेंडर इधर आना चाहिए, तो कैलेंडर इधर आ जाएगा। भैया क्यू के नीचे कैलेंडर चाहिए, कैलेंडर इधर आ जाएगा, जो बचा वो इधर आ जाएगा। पता नहीं क्या गलती हुई थी पहले। व्हाट इज दिस? हम किसी और जगह काम कर रहे थे। ये देखो जी। क्या है ये? QRTSPU, स्टेच्यू, कैलेंडर, वॉच, कुकर, स्पीकर। ठीक है, हटाते हैं इसे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। बनाते हैं इसे। 8 लोग हैं, एक ही वर्ष के अलग अलग महीने में है। जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। प्रत्येक माह में केवल एक कार, ठीक है। बी ने उस महीने में कार खरीदी जिसमें 30 दिन थे। बी और जी के बीच केवल दो व्यक्ति हैं। सी ने जी से दो व्यक्ति पहले कार खरीदी। सी ने जी से, बी और जी के बीच दो हैं। और सी ने जी से दो व्यक्ति पहले कार खरीदी। यानी ऊपर की तरफ आएगा और बीच में एक लोग आएगा। सी के बाद खरीदने वाले, कार खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या एच से पहले खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। एफ और एच ने लगातार महीनों में कार खरीदी। एच और ए के बीच केवल एक व्यक्ति ने कार खरीदी। डी ने ई के बाद किसी एक महीने ने कार खरीदी। डी ने ई के बाद, जिसने जनवरी में नहीं खरीदी। जिसने, किसने? ई ने। ई जो है आपका, वो जैन में नहीं आएगा। 2 3 4 5, 3 4 5 6 हो रहे हैं इधर पे। कौन कौन है?
जैन है, मार्च है, अप्रैल है, जुलाई है, अगस्त है, सेप्ट है, नवंबर है, दिसंबर है। नवंबर भी 30 का होता है, सेप्ट भी 30 का होता है, और अप्रैल भी 30 का होता है। आज से नया। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। चलो ऐसे करके देखते हैं। अगर बी इधर आ जाए, एक दो छोड़कर जी नहीं आएगा, एक दो छोड़कर जी आएगा, जी से एक छोड़कर सी है, ठीक है। चलो बी इधर से शुरू करते हैं। बी इधर आ जाए, एक दो छोड़कर जी इधर आ जाए, जी से एक छोड़कर सी इधर आ जाए। सी के, इसको उल्टा देखो। सी के ऊपर जितने भी हैं, एच के नीचे उससे एक ज्यादा होगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया। सब कुछ उल्टा कर दो, मतलब सी टॉप पर है तो एच के नीचे ये एक आएगा। एच का एक नेबर एफ है तो एफ इधर आ जाएगा, एच एक छोड़कर ए है, ए इधर आ जाएगा। ई के नीचे सी है तो ठीक है, ई के नीचे डी है, डी इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ई जैन में नहीं है, चेक करते हैं एक बार। सी, ई, जी, डी, ए, बी, एच, एफ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है ये बात। चलिए जी, इसकी शॉर्ट लो और बनाओ। बनाइए इसे। क्या है? 8 persons are sitting in the linear row in a such a way that some of them are facing north और some of them are facing south। अच्छा, 8 है, जिसमें से कुछ नॉर्थ में है, कुछ साउथ में है। हमें नहीं पता कौन नॉर्थ में है, हमें नहीं पता कौन साउथ में है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ। एफ सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। किसी भी एक एंड से जो एफ है वो सेकंड बैठा है। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ एंड फेसेस साउथ। एच जो है, पहले तो जिसके राइट और लेफ्ट में होता है उसे पहले लिखते हैं। किसके राइट और लेफ्ट में? एफ के। एच सिट्स थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट में है एफ के, यानी एफ ऊपर देख रहा है। एंड फेसेस साउथ, एंड किसके लिए आता है? पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए। जो एच की डायरेक्शन होगी वो साउथ होगी। अब आप बोलोगे नीचे की तरफ साउथ क्यों नहीं बनाया? अरे भैया ऐसे ही बना दिया है अभी। अब मुझे खुद नहीं पता कहाँ साउथ है कहाँ नॉर्थ है, मैं ऐसे ही मतलब रैंडम कुछ भी ले लेंगे डायरेक्शन, फिर जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से साउथ और नॉर्थ डिसाइड कर देंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए। एच से एक छोड़कर ए भी है। एज मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ अ ए एज द लेफ्ट ऑफ अ बी। जितने ए के राइट में है उतने ही बी के लेफ्ट में है। हु फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ एफ। हु कौन? बी। बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। द इमीडिएट नेबर ऑफ अ बी आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर्स। बी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अ डी। डी के सेकंड टू द राइट में है, दैट मीन्स बीच में एक आएगा राइट साइड के तरफ। हु फेसेस नॉर्थ? कौन? डी जो है वो आपका कहाँ फेस करता है? नॉर्थ। डी नॉर्थ में है, एच साउथ में है। इससे एक चीज पता चली, डी और एच का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। हु फेसेस नॉर्थ? सी सिट्स वन ऑफ द पोजिशन ऑफ द राइट ऑफ अ जी। देखो जी, ओ सॉरी, जी है उसके कहीं राइट में आपका सी आएगा। अगर जी की डायरेक्शन नीचे की तरफ आई तो इसका राइट इधर हो जाएगा, याद रखिएगा। मगर जी के राइट में ही कहीं सी आएगा, ठीक है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। सी सिट्स एट वन ऑफ द पोजिशन ऑफ द राइट ऑफ अ जी, बट सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अ ई।
बट किसके लिए आता है? सी के लिए। जी के तो राइट में है, मगर जो हमारा सी है वो एफ के लेफ्ट में है। ठीक है। ई एंड सी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ई और सी, ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है। ये क्या था? डी और जी थे ना ये? हाँ, जी है ये। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अ डी। इमीडिएट राइट ऑफ जी? ये मैंने गलत किया। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अ डी है भाई। बताओ। अचानक ही वो गलत हो गया, अचानक ही वो बन गया। डी के इमीडिएट राइट में है भाई। डी आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। द immediate neighbor of B are facing opposite direction. G sits immediately right of a D. Who faces north? E and C facing the same direction. Don't face north. अच्छा जी। यहाँ पे लिख लो भैया। E C H, ये सभी के सभी साउथ फेस करते हैं, है ना? E and C are facing the same direction but doesn't face the north. The number of a person facing south is a more than the number of a person facing north. वो लग ही रहा था। जो साउथ की डायरेक्शन होगी वो ग्रेटर देन होगी वो नॉर्थ की डायरेक्शन से। ठीक है। साउथ साउथ देखने वाले लोग ज्यादा हैं। एफ सेकंड है, फिर एच है, एच से ए है, ए से बी मिल जाएगा। चलो इसी से शुरुआत कर लेते हैं, एच से ही, एफ से ही। अगर खुद एफ सेकंड पर बैठा है तो एफ इधर बैठा है और ऊपर देख रहा है, मान लेते हैं। और एक दो छोड़कर एच इधर आ गया। एच से एक छोड़कर ए इधर भी आ सकता है, एच से एक छोड़कर ए इधर भी आ सकता है। एक दो तीन चार, एक एक करके ले लो भैया। आपने ए इधर ले लिया तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ लोग हो गए। चाहे कैसे भी डिस कर लो, ये क्वेश्चन कैसे भी कर लो, मगर ये सही नहीं हो सकता। अगर ए इधर आया है तो आपको बी इधर लाना पड़ता, मगर वहां तो एफ बैठा है। चार पाँच छह सात आठ, तो ये एक एक ही डायरेक्शन, ये हमने बिल्कुल गलत लिए। ए इधर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ए इधर आएगा। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, चाहे एक ही डायरेक्शन ऊपर हो चाहे एक ही डायरेक्शन नीचे हो, बी आएगा आपका इधर ही। क्यों भैया? अगर ये नीचे देखने लगा तो इसका यहाँ पर इसका राइट क्या होगा, इधर हो जाएगा। दो राइट में होंगे तो बी को ऊपर दिखाना पड़ेगा और बी का राइट इधर हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल अभी के लिए आप कुछ मत बताओ, बस पोजीशन आ चुकी है। डी और जी एक साथ आने हैं। डी और जी एक साथ आने हैं। डेफिनेटली आपका डीजी डीजी इधर ही आएगा और कहीं नहीं आ सकता। यही आएगा ना? अच्छा। जी के कहीं राइट साइड में आपको सी चाहिए। जी के कहीं राइट साइड में सी चाहिए। तो कहीं पर भी आए, चाहे जी इधर आए चाहे जी इधर आए, इसकी डायरेक्शन आपको नीचे के तरफ ही देनी पड़ेगी। नीचे की तरफ ही देनी पड़ेगी, तभी आपको सी इधर रख पाओगे। ठीक है। एफ के कहाँ है? लेफ्ट में है। और जी के राइट में है। एफ और बी की डायरेक्शन डिफरेंट है। अच्छा, बी की डायरेक्शन आ चुकी है। देखो भैया, एफ और बी की डायरेक्शन डिफरेंट है। एफ ऊपर देख रहा है तो आपका बी डेफिनेटली नीचे देखेगा। अब
बी के इमीडिएट नेबर बाद में देखेंगे। अगर डी इधर आया, सॉरी, अगर आपका डी इधर आया और जी इधर आया, तो डी ऊपर की तरफ देखेगा और डी का इमीडिएट राइट में जी है, तो डेफिनेटली जी सही बैठा है। जी के आपको राइट में दिखाना है तो आपको जी को नीचे ही दिखाना पड़ेगा, है ना। इसको हटा देती हूँ। जी का आपको नीचे ही दिखाना पड़ेगा तभी सी इधर आएगा। सी का, एफ का लेफ्ट इस साइड है तो सी का इधर ही देना पड़ेगा। देखो, एफ का लेफ्ट इधर है, देखो एफ के लेफ्ट में है सी, सी डेफिनेटली इधर ही आएगा। और बचा आपका इकलौता ई, ई इधर आ जाएगा। अब क्या बोला था, बी के जो भी नेबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट देखते हैं। डी ऊपर देख रहा है तो ये डेफिनेटली नीचे देखेगा। डी और एच एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में है, सही बन चुका है। एच देखो, एच जो है वो साउथ में देख रहा है तो वो नीचे की तरफ देख रहा है, साउथ नीचे वाला हो जाएगा और नॉर्थ ऊपर वाला हो जाएगा। ई सी एच, सबके सब साउथ देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एक दो तीन चार पांच आ चुके हैं, सही है। अब देखो, ए का राइट, देखो यहां से आपको क्या दिख रहा था, बी के लेफ्ट में देखना था। बी का लेफ्ट किधर है, दो, बी का लेफ्ट इधर आएगा ना, नीचे की तरफ देख रहा है, बी के लेफ्ट साइड में दो लोग हैं, तो इसका मतलब ए के राइट साइड में बनाने के लिए आपको ए को भी नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी ए का राइट इधर बनेगा। तो भैया छह लोग नीचे देख रहे हैं, सभी के सभी नीचे देख रहे हैं, एफ और डी ही बस इनसाइड देख रहे हैं, वो आई मीन नॉर्थ देख रहे हैं। पता नहीं है, देखते हैं भाई क्या हुआ ये। डी नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। बना तो ठीक है बिल्कुल, ये चेक करें। नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो बिल्कुल आंसर जो होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। सी एफ ए, ई एफ ए लिखा है, फिर सी एच बी डी जी। ये गलती ई और सी में हो गई, क्यों हुई भाई। एफ के लेफ्ट में ही तो है। क्या बोला है, एफ का राइट बोला था क्या। ई एंड सी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ये कहा था ये डायरेक्शन। सी सिट्स वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ अ जी, बट सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ अ ई। ई लिखा है, जो हमने एफ पढ़ लिया वो ई है, लेफ्ट ऑफ ई है, ना कि एफ। तो गलत हो गया ये, ई का लेफ्ट इधर बनेगा, तो ई की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो आपका सी इधर आएगा, ई इधर आएगा, ई का लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई आना था, बस ये गलती थी। चेक करते हैं इसे, ई ही थी गलती। ई एफ ए सी, हाँ ठीक है, एच बी डी। केवल दो ही लोग नॉर्थ देख रहे हैं हमारे। चलिए जी, आज थोड़े से स्लॉग्स भी करेंगे इसमें हम, करें। देखो, अगर स्लॉग्स की एक अच्छी क्लास देखनी है तो आप बैंकिंग, स्लॉग्स विद बैंकिंग पंडित डालिए, दो दो घंटे के पूरे पूरे मैराथन है जहां पर हमने मल्टीपल स्लॉग्स करे हैं और सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। इसमें सिर्फ हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ समझाना तो। ऑल एलिगेशन आर यक, ओनली अ फ्यू एक्स यारक। एक्स बोले हैं तो एक्स इस साइड बनेंगे, पूरे के पूरे यग इसमें, ओनली अ फ्यू, ठीक है। एटलीस्ट सम एग्स आर स्नैक्स, एटलीस्ट कुछ नहीं होता, सम एग्स आर स्नैक्स, सम एग्स क्या है, स्नैक्स हैं। ऑल स्नैक्स कैन बी एलिगेटर, सभी स्नैक्स एलिगेटर हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल एग्स कैन नेवर बी एलिगेटर्स, सभी के सभी जो एग्स हैं वो कभी भी एलिगेटर नहीं हो सकते। हाँ ये बात सही है।
मेरे हिसाब से तो बोध ही होना चाहिए, क्योंकि इस ओनली ए की एक ओनली ए, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसकी एक कंडीशन होती है क्या? पूरे के पूरे बी ए में जा सकते हैं, मगर पूरे के पूरे ए कभी भी बी में नहीं जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ये बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू ए आर बी। पूरे के पूरे बी अगर इसमें आ गए तो कुछ एरिया हमेशा जो ऐसा रहेगा जो बी नहीं हो पाएगा। तो आप इसमें ये पता, ये कंडीशन जो ओनली फ्यू वाली कंडीशन होती है, इसे पार्शियली निगेटिव कंडीशन भी बोला जाता है। ये एक हल्का सा पोर्शन निगेटिव का भी अपने अंदर रखा है। ये जो फुल्ली फुल्ली पॉजिटिव डायग्राम नहीं है ये, इसमें एक निगेटिव सेंटेंस भी है कि क्या, हमेशा याद रखिएगा, सम ए कैन नॉट बी बी, इज इट ट्रू? कैन भी मत लगाओ इसमें, कुछ ए बी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, ये एक डेफिनेट ट्रू कंडीशन है, पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट ट्रू। तो अब यहाँ से जो चीज मैंने अभी आपको बताई उसके हिसाब से आप ये समझ सकते हो क्या, कि पूरे के पूरे ई कभी भी ए के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑल एग कैन नेवर बी एलिगेटर। ठीक है, तो दोनों ठीक हैं, तो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, बोध है आंसर इसका या क्या है। हाँ, बोध है। चलिए, क्या है? केवल कुछ डेजर्ट रेन है, केवल कुछ डेजर्ट रेन है, मतलब पूरे के पूरे रेन डी में जा सकते हैं, मगर पूरे के पूरे डी कभी भी रेन में नहीं जाएंगे। सभी रेन क्लाउड है, सभी रेन जो है वो क्लाउड है। कोई डेजर्ट सैंड नहीं है, कोई भी डेजर्ट सैंड नहीं है। कुछ क्लाउड डेजर्ट नहीं है, कुछ क्लाउड डेजर्ट। देखो, क्लाउड और डेजर्ट के बिहाफ पर आप कुछ नहीं कह सकते भैया। मैंने पिछली बार आपको बताया था, केवल कुछ ए आर बी, मतलब केवल कुछ ए बी है। तो केवल कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए बी नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता कुछ, ये क्या है, रेन, कुछ रेन डेजर्ट नहीं है, तो वो ट्रू होता। क्लाउड और डेजर्ट में आप नो का जो नो वाली कंडीशन है वो नहीं बनी है, तो आप इसे ट्रू नहीं कह सकते। डी और सी के बीच में नो का साइन होता तभी वो ट्रू होता, ऐसे ट्रू नहीं होगा। कुछ रेन निश्चित रूप से सेंड नहीं है। कुछ रेन, देखो, ये जो रेन्स हैं, ये वाली रेन्स सेंड नहीं है, है ना? पूरा मतलब वो वाली रेन जो डेजर्ट्स के अंदर है, ये वाला, भैया पूरा का पूरा डेजर्ट सेंड नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है वो सेंड नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कुछ रेन सेंड नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये तो क्या होगा, ओनली टू। एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, बनाओ, बनाते हैं इसे। 7 लोग हैं, अलग अलग उनको क्या पसंद है, ब्राउनी करनी है। नए साल के लिए अलग अलग ब्राउनी बनाइए। पी ने आर और एल से अधिक, पी ने ओ, पी ने आर स्लैश एल, ठीक है, पी ने आर और स्लैश से अलग अधिक बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7, ना बड़ा नहीं लिखूंगी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। क्यू ने पी से अधिक बनाई है, क्यू ने, हमें 4 मिल चुके हैं। एन ने एम की तुलना में कम बनाई है, इसका मतलब एम ने ज्यादा बनाई है। लेकिन ओ और पी की तुलना में अधिक बनाई है, किसने? एन ने एम की तुलना में कम बनाई है, लेकिन किसके लिए आता है, एन के लिए, और पी की तुलना में
अधिक बनाइए। पी आपका इधर बैठा है, यानी एन और एम के से ज्यादा कितने मिल गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। एन डेफिनेटली इधर है, एन डेफिनेटली इधर है। ठीक है। ओपी किधर है और किधर क्या कौन है? पी से बड़े छोटे हमें पता है आर एल है। पी से छोटे दो मिल चुके हैं आपको। पी डेफिनेटली इसके आगे तो नहीं आने वाला है। ओ और पी में आप डिसाइड नहीं कर सकते। मगर क्यू पी से बड़ा है। मगर क्यू ओ से बड़ा है या नहीं है ये भी तो नहीं पता। हो सकता है क्यू इधर आ जाए, ओ इधर आ जाए और पी इधर आ जाए। हो सकता है क्यू इधर आ जाए, ओ इधर आ जाए, पी इधर आ जाए, या पी इधर आ जाए या ओ इधर आ जाए। कुछ नहीं पता है। है ना? पी क्यू पी से बड़ा है, हमें बस इतना पता है। फिलहाल आगे अभी और पढ़ने पर बहुत क्लियरिटी आएगी। मैं अभी तक इतना तो समझ आ गया, एम एन फिक्स हो चुके हैं। जितने व्यक्ति क्यू से अधिक ब्राउनी बनाए हैं उतने ही एल से कम ब्राउनी बनाए हैं। जितने क्यू से, अगर क्यू इधर आया तो डेफिनेटली आपको एल इधर रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा या नहीं? क्यू से ज्यादा कितने हो गए? दो। और एल से छोटे कितने हो गए? दो। क्यू से ज्यादा और एल से छोटे। ओ ने आर से अधिक ब्राउनी बनाई है, यहां से ओ और आर का डिफरेंस खत्म हो गया। ओ ने आर से अधिक ब्राउनी बनाई है। वह जिसने दूसरी सबसे कम संख्या में ब्राउनी बनाई है वो 40 है, पहली दूसरी। ये वाला जो पॉइंट है ये 40 है। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा वो 40 रहेगा। जो कि एल द्वारा बनाई गई ब्राउनी से 15 अधिक है। कुल मिलाकर जो आपका एल है वो सबसे छोटा है। एल क्या आ गया? सबसे छोटा आ गया एल। फिर यहाँ आएगा आपका आर। और क्या एक चीज और पता चली थी, पी आर से बड़ा है। ओ आर से भी बड़ा है। तो ओ आ सकता है इधर, पी आएगा। सॉरी, तो फिर गलत हो गया। एक सेकेंड रुको, गलत हो गई ये चीज। आई क्या है? 1 सेकेंड, एक चीज फिर से यहाँ पे कुछ गलत पढ़ लिया हमने। जो एल द्वारा बनाई गई ब्राउनी से 15 अधिक है। वह जिसने सबसे कम संख्या में ब्राउनी बनाई उसने 40 ब्राउनी बनाई है। दूसरी सबसे कम। जो एल द्वारा बनाई गई ब्राउनी से 15 अधिक, ठीक है, एल सबसे छोटा आएगा। तो इसका मतलब आपका क्यू सबसे, एम एन को खिसकाना पड़ेगा। एम और एन इधर आएंगे, क्यू इधर आएगा। और क्या था? पी आर से बड़ा है, ओ भी आर से बड़ा है। आर डेफिनेटली इधर आएगा। ओ और पी के लिए कुछ डिसाइड हो पा रहा है क्या? ओ और पी में कौन बड़ा है? पी आर और एल से बड़ा है, ये तो पता ही चल रहा है। ओ आर से बड़ा है, ठीक है। जी नहीं, ओ और पी में कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है, चेक करना पड़ेगा भाई इसे। हाँ, ओ और पी में कुछ डिसाइड हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए आंसर ऐसा आएगा। क्यू एम एन ओ पी आर एल। ठीक है। एल सबसे छोटा होगा। बात समझ में आई? चलिए जी, चलो बनाओ। क्या कह रहा है ये? 8 persons are sitting around circular table in a such a way that four of them are sitting at the corner and facing the center. जो भी कॉर्नर पे है वो इनसाइड देख रहा है, जो साइड्स पे बैठेगा वो आउटसाइड देखेगा। सिटिंग इन द मिडल इन द साइड ऑफ आउटसाइड, ठीक है। एच सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अ डी। डी के सेकंड टू द राइट में कौन कौन बैठा है? एच। द वन हु सिट्स अपोजिट टू एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अ आई। जो भी तीन छोड़कर एच से बैठा है, जो भी व्यक्ति, अपोजिट क्या होता है?
तीन छोड़कर बैठा जो भी है, वो क्या है, इमीडिएटली लेफ्ट है आई से। इसे मैं बनाती हूँ। एक दो तीन चार पाँच, छोड़ो, चार पाँच। डी इधर आ गया, डी से एक छोड़कर एच आ गया ऊपर, डी ऊपर देख रहा है तो ये डेफिनेटली नीचे देखेंगे इसके पड़ोसी। चार हो चुके हैं, पाँच छः सात आठ। ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, और ये भी ऊपर देखेगा। ठीक है। एच के अपोजिट अपोजिट कौन बैठेगा, एक दो तीन, ये वाला व्यक्ति आई के इमीडिएटली लेफ्ट में है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आई आपका इधर बैठा है। ठीक है, इसका इमीडिएटली, और सॉरी, हाँ, आई का इमीडिएटली लेफ्ट क्या होगा, ये अगर इसके बारे में बात करोगे तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये वाला होगा, डी। ठीक है, क्योंकि सब नीचे की तरफ देख रहे हैं, हटाइए। ओनली 3% सिट बिटवीन आई एंड के, एक दो तीन छोड़कर के आपका इधर आ जाएगा। 2% सिट बिटवीन जे एंड एफ, जे और एफ के बीच में दो लोग हैं, वेयर नीदर ऑफ देम सिट्स एडजेसेंट टू डी। ना तो जे एफ इधर आएगा, जे एफ इधर नहीं आएगा, तो भैया कैसे बनेगा ये। हाँ बन गया, बन गया देखो। या तो देखो, या तो जे इधर है या तो एफ इधर है, या तो जे इधर है या तो एफ इधर है। यही पॉसिबिलिटी, और कुछ है ही नहीं। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में जितने भी हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ, जब आप लेफ्ट से काउंट करते हो एफ के। एज बिटवीन के एंड जी, के और जी के बीच में उतने ही है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ जी, जब आप जी के लेफ्ट से काउंट करते हो। इसको ना ऐसे बनाओ, जी और के बीच में उतने ही है, एफ और जी इन दोनों के लेफ्ट से काउंट करना है ना। काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट, काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक। जी डजेंट फेस द सेंटर, जी जहां भी आएगा वो आउटसाइड होगा। जी जो है वो आउटसाइड देख रहा है। एफ और ई के बीच में जितने हैं उतने ही जी और के बीच में है। हाँ यही हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता। देखो चीज ध्यान से सुनो, अगर इधर जी आ गया और इधर एफ रह गया, तो एफ से एक छोड़कर, एफ का लेफ्ट किधर है, इधर हो जाएगा। एफ के लेफ्ट से एक छोड़कर जी आ रहा है। ठीक है, और इधर आप रख दो, सॉरी, के से गिनना है ना, जी और के बीच में दिखना है। के का लेफ्ट किधर है, जी का लेफ्ट किधर है, इधर। जी और के बीच में हो जाएंगे दो लोग, जब आप जी के लेफ्ट से गिन रहे हो। अब आपको एफ किधर रखना पड़ेगा, ई तो डेफिनेटली इधर ही आएगा। अगर आपका एफ इधर आया, एफ का लेफ्ट एक दो छोड़कर यहां से, एक दो तीन छोड़कर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई। अगर आपने एफ इधर रख दिया तो एक दो तीन छोड़कर ई आएगा, जो कि गलत है, क्योंकि जी और के बीच में दो आए हैं, तो एफ और ई के बीच में भी दो ही आएंगे। कुल मिलाकर आपने जी का रख दिया है। अब देखो, अगर आपने एफ इधर रख दिया तो ये इमीडिएट नेबर हो जाएंगे, तो ये भी गलत है, चाहिए आपको दो। आपका जी गलत आ चुका है, जी हटा दो इधर से। जी आपका इधर आएगा डेफिनेटली, ई आपका इधर आएगा। जी के लेफ्ट से काउंट करने पर जी और के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, एक। अब एफ का लेफ्ट, आपको एफ इधर देना पड़ेगा, एफ के लेफ्ट से जब काउंट करोगे एफ से एक छोड़कर ई इधर आ जाएगा, खत्म कहानी। तो इधर एफ है, इधर ई क्या है, जे है। एफ और जे को भी फिक्स करो, आपका एफ इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। ठीक है। अब देखो एक चीज और है, जी आउटसाइड देख रहा है, तो मतलब क्या है, साइड पर बैठा है। साइड पर बैठा हुआ तो आउटसाइड है। ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, कॉर्नर निकाल लिया करो। और
नीचे की तरफ आउटसाइड है, ऊपर की तरफ इनसाइड है। खत्म। चेक करते हैं क्या हुआ। डी के राइट में के है, डी के राइट में के है, फिर एच है, फिर जे है, फिर ई है, फिर आई है, फिर एफ है, फिर जी है। ठीक है, बिल्कुल सही बने। चलिए, 40 नंबर ऑफ पजल आपने कंप्लीट कर ली है। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। ठीक है। काउंट इस बार हमने पजल्स का ज्यादा रखा, इसलिए अच्छे समय पर अच्छी पजल्स हो गई। देखो, 40-50 हम यहाँ कर लेंगे। 40-50 करीब हमने वहां कर ली थी एसबीआई पीओ में, कुछ मिलाकर 140 से ज्यादा ही करी थी, और भी मल्टीपल क्वेश्चन करे थे। तो कुछ मिलाकर 100+ ही हमने पजल कर ली एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल की। बहुत है, सच में। चलो, ये है डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन। करें। ऊपर के देखो, अगर बोला जाए ए से उत्तर में 5 छोड़कर बी बैठा है, तो ऊपर की तरफ एरो ले जाओगे। ध्यान से सुनना। ए से उत्तर की तरफ बैठा है तो ऊपर की तरफ एरो ले जाओगे। ए से दक्षिण की, आई मीन दक्षिण की तरफ बैठा है तो नीचे की तरफ। अगर लिखा हो ए से दक्षिण की तरफ 11 चला और जेड पर पहुंचा, तो नीचे की तरफ दौड़ा देना। ए से पूरब की तरफ बढ़ेगा, पूरब की तरफ 8 बढ़ा, तब जाकर आर मिला, तो इस साइड बढ़ाना। ए से पश्चिम की तरफ 7 चलने के बाद एन पर पहुंचा, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये तो आप कह सकते हो ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा। ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी उत्तर पूरब। ये वाली डायरेक्शन कहलाती है पूरब दक्षिण। ये वाली डायरेक्शन कहलाती है पश्चिम दक्षिण। ये वाली डायरेक्शन कहलाती है पश्चिम उत्तर। और कभी भी ये पश्चिम दक्षिण नहीं लिखा जाता है। ये मैंने सब डायरेक्शन गलत लिखी है। अच्छा, क्यों गलत? सही लिखी है। उत्तर पहले लिखोगे आप, उत्तर पूरब। ऊपर की तरफ है उत्तर पश्चिम। नीचे की तरफ देखो, पहले तो नीचे की तरफ है ना? नीचे की तरफ है, ऊपर से इधर की तरफ मुड़ चुका है, तो ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम। नीचे की तरफ है और इस साइड मुड़ चुका है, तो दक्षिण पूरब। डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हो। अगर बोला जाए ए से नॉर्थ की तरफ 12 चलने पर एन आया, तो ऊपर की तरफ ले जाओगे। ए से साउथ की तरफ 15 चलने पर जेड आया, तो नीचे की तरफ लेकर जाओगे। ए से ईस्ट की तरफ चलने पर आर आया, तो इस साइड ले जाओगे। वेस्ट की तरफ चलने पर तो इस साइड ले जाओगे। ठीक है। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है? नॉर्थ और ईस्ट। पहले तो देखो, ऊपर की तरफ जा रही है और मुड़ जा रही है, इस साइड मुड़ रही है ना। ऊपर भी जा रही है और मुड़ भी रही है, तो नॉर्थ वेस्ट। नीचे की तरफ जा रही है और इस साइड मुड़ रही है, किस साइड? ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट। नीचे की तरफ आ रही है और वेस्ट की तरफ मुड़ रही है, तो साउथ वेस्ट। ठीक है। अगर एक डॉट इधर है, अच्छा एक चीज मैं वर्बल तौर पर आपको बताती हूँ। ए से चलने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में 10 चलने के बाद आर आया। आर से लेफ्ट लिया, 5 चलने के बाद ओ आया। लेफ्ट कैसे लोगे भैया? पहले आप एरो बना लोगे। ये होगा इसका लेफ्ट, ये होगा राइट। ठीक है। ठीक है। लेफ्ट इधर चला तो आर इधर आ गया, ओ इधर आ गया। अब ओ से ये वेस्ट डायरेक्शन में 15 चला, तो 15 कैसे चला होगा देखो। 15 चला और रोक दिया और आ गया जेड। ऐसे मत करना। ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है वो 10 का है, तो आपको इससे ज्यादा ही चलाना पड़ेगा।
15। अब देखो यहाँ तक तो 10 है ना, रेक्टेंगल का जो फॉर्म डेफिनेशन क्या कहती है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी 10, ये भी 10, ये 5 अपने आप ही 5 हो जाएगा, चाहे आपने कितनी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है। स्केल थोड़ी है आपके पास, मगर मानोगे आप इसे 5 ही। यहाँ पर जो डॉट आएगा वो ए के बिल्कुल इमीडिएट सामने होगा। तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा जेड। अब जेड से एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ा। नॉर्थ कहाँ है, ऊपर की तरफ ही, कहीं पर भी होगे नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा। और 8 चलने के बाद ये एन पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, एन से ये राइट साइड मुड़ा। अब राइट क्या होगा, राइट इस साइड होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। हर चीज आएगी, कभी डायरेक्शन आ जाएगी, कभी लेफ्ट राइट आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, सब कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। अब ये राइट मुड़ा मुड़ा और साथ चला, ध्यान से सुनो। ये जो डायरेक्शन है यहां से यहां तक 5 है, तो यहां जब आएगा तो 5 चलेगा, फिर 2 और चला होगा, उसके बाद ये पहुंचा होगा अपने जहां पर ही पहुंचा दो इसे, के पर पहुंचा दो। तो ये पूरा अब 7 बना है। पहले यहां से लेकर यहां तक तो 5 ही रहा, फिर 2 और चल गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहां से लेकर ये जो डायरेक्शन आई है ये 8 आई है। 8 और 2 10 मिलकर ही तो ये होगा। तो ये वाला पॉइंट है वो किधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर। अब मुझे आप एक चीज बताओ, ए के रिस्पेक्ट में के किस डायरेक्शन में है, बताओ। ए के रिस्पेक्ट में के किस डायरेक्शन में है, ये वाला डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन कैसे लिखा लोगे, जिस भी पॉइंट पर हो, जिस भी पॉइंट पर हो वहां पर एक इस क्रॉस बना दो। बना दिया क्रॉस। ये क्रॉस क्या कहता है, ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, कितना पता नहीं कहाँ क्रॉस बनाया है मैंने तो, ओहो। ये है, ये आपने क्रॉस बनाया, ये कहाँ जा रहा है, पहले तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है ना। नॉर्थ की तरफ जा रहा है और ईस्ट की तरफ मुड़ रहा है, इंक्लाइन प्लेन ऐसे ही तो बन रहा है। तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं पूछूं आपसे, नॉर्थ ईस्ट समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एन किस डायरेक्शन में ए के रिस्पेक्ट में, पहले तो नॉर्थ में जा रहा है और दूसरा वेस्ट की तरफ गिर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। चलो बहुत हुआ खेल, हटाओ इससे, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए वॉक टूवर्ड्स द ईस्ट फॉर 5 मीटर, रीच पॉइंट बी। ए से बढ़ा, ईस्ट की तरफ बढ़ा, 5 मीटर चला और बी पर पहुंच गया। एंड टेक द राइट टर्न एंड वॉक फॉर 6 मीटर एंड रीच सी। राइट टर्न लेगा तो किस साइड बढ़ेगा, इस साइड बढ़ेगा। अब ऐसे खड़ा है, इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। और ये कहाँ पहुंच गया, सी पर पहुंच गया 6 मीटर चलने के बाद। फ्रॉम सी ही अगेन टर्न टूवर्ड्स द राइट। अब देखो इसका जो लेफ्ट होगा ये होगा, राइट होगा ये होगा। अगेन ये राइट बढ़ा और 4 मीटर चला। अब ध्यान से सुनो, अब देखो ये यहां तक चलता तो 5 होता, 4 चला है, इसका मतलब इसके पीछे ही रह गया होगा। बस ये चीज सीख लो, डायरेक्शन डिस्टेंस में ये चीज सबसे मेन है। इसके पीछे कहीं रुक गया और ये 4 मीटर चला और डी पर पहुंच गया। अगर आप यहां से एक डॉट गिराओगे तो यहां लिख दो 1 और यहां लिख दो 4। ठीक। फ्रॉम देयर ही टर्न्स टूवर्ड द साउथ एंड वॉक 8 मीटर टू रीच पॉइंट ई। देखो ये 6 है। अब यहां से ये साउथ में चलेगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जाएगा। 8 मीटर चला और ई पर पहुंच गया। फाइनली ही टेक द राइट टर्न, फिर ये राइट टर्न लेगा, किस साइड लेगा, इस साइड लेगा, आपका लेफ्ट। एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट एफ। फिर ये
एफ पर पहुंच गया और चला कितना, 7। 7 चला, 6, 6 चला, 6 मीटर चल गया। बस ये इसका क्वेश्चन है, पता नहीं, नहीं है इसके। नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो आप ये सुनो अब। अच्छा, बात करते हैं कुछ। हम्म, आपका होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, डी के रिस्पेक्ट में बी किस डायरेक्शन में है। डी के रिस्पेक्ट में बी बताओ किस डायरेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन बताओ, डी और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगी। नहीं, डी और बी की मत बताओ मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस बताओ आप इसकी, एफ और डी की। एफ और डी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताओ क्या रहेगी। एफ और डी के मिनिमम डिस्टेंस आप बताओगे। ये डिस्टेंस मैं बता देती हूँ, निकालोगे कैसे। इस पूरे ट्राइंगल को उठा के बाहर ले लो। ठीक है, पूरे ट्राइंगल को उठाओ और बाहर ले लो। बना लो ट्राइंगल एक। ये 4 है, ये 6 है, ये सी है, ये डी है और ये बी है। डी और बी की मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय। 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 छंग 36, 4 चौक 16। कितना आया, 52। और ये क्या होता है, 6 सत्ते 42, 58 54। 6 9 जा, 6 9 जा भी नहीं होता, ये तो कुछ नहीं होता। 13 चौको 52 होता है। 13 × 4 है ना। 13 चौको 52 एक लड़की ने बोला था मुझसे, मुझे हमेशा के लिए याद रह गया। तो अब देखो, 4 का तो आपको पता है रूट क्या होता है, तो है ना, 4 किसका रूट है, 2 का। तो 2 बाहर आ जाएगा, √3। ये है मिनिमम, इसका जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो ये आएगा, 2 √3। ठीक है। अब मुझे आप एक चीज और बताओ, ई के रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में ए की डायरेक्शन क्या है। ई के रिस्पेक्ट में पूछ रही हो, ध्यान से सुनना। ए की डायरेक्शन बताओ क्या है। बस इतना बताओ। ये आप लोगों के होमवर्क के क्वेश्चन है। ओके, आप लोग आंसर करोगे। हम लोग पहले चेक कर लेते हैं हमने ठीक बनाया है या नहीं। हाँ, ठीक बनाया हमारा। ठीक है, चलो बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। बनाइए इसे। 14% है। और दो ऑब्वियस है, दो दो ही लाइन पर बैठेंगे जिनमें से प्रत्येक ठीक है। ABCDEFG कहाँ पर है, उत्तर की ओर देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ABCDEFG, G 7 होता है, ऑब्वियसली जी तक बैठेंगे। यहाँ कहाँ बैठे हैं, HIJKLMN, ये लोग कहाँ देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ए उस व्यक्ति के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है जो जे का सामना करता है। जो भी व्यक्ति जे का सामना करता है उसके बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 छोड़कर यहाँ बैठा है आपका ए। 1 2 3 4 5 लोग मिल गए हैं। जो व्यक्ति ए का सामना करता है वे एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो भी व्यक्ति ए का सामना करता है वो एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एम इधर बैठेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है, एम का दायां इधर होगा। तो एम इधर आ जाएगा, एम के दाएं पहले दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और एम का सामना करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति है। आ ध्यान से सुनना, एम का सामना करने वाला व्यक्ति और डी के बीच एक व्यक्ति, इस साइड तो आप डी रख नहीं सकते, तो डेफिनेटली आपका डी इधर आएगा। ठीक है। डी और एम का सामना करने वाले के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, सॉरी, तो ये गलत हो गया। दो, एम तो ठीक बैठा है। एम से 1 2 छोड़कर यहाँ भी डी आ सकता है, 1 2 छोड़कर यहाँ भी डी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7,
छह ही हो पा रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छह। तो आप लिख लो, एम का सामना करने वाले से दो छोड़कर डी है। डी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, डी डी के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या आई के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से आई के बाईं ओर बैठे व्यक्ति, आई का बायां किधर होगा, इस साइड ही होगा यार, है ना, आई ऊपर की तरफ ही बैठा है। आई के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या से दो कम है, यानी आई के इस साइड में दो लोग ज्यादा आएंगे। एफ जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जी के दाएं से दो छोड़कर एफ है। ठीक है। एफ जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, एन और एफ का सामना करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति है। एफ का सामना जो भी कर रहेगा, एन और एफ का सामना करने वाले के बीच एक व्यक्ति है, एक छोड़कर यहाँ पर एन आ जाएगा। के उस व्यक्ति का सामना करता है जो सी का तत्काल पड़ोसी है। जो भी व्यक्ति सी का इमीडिएट नेबर है उसके सामने कहीं बैठा है आपका कौन, के। एल के दाईं ओर बैठा है, के दाईं ओर। के लेफ्ट इधर है, के का दायां किधर होगा, इस साइड होगा। तो इस साइड कहीं आपका एल आएगा। ई अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। जो ई है, ई आपका, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, एंड पर नहीं बैठा है। चलो भैया बनाते हैं इसे। इसको इसी से शुरू करते हैं, इसे डी डी रखो भाई पहले इसे। कहीं पर भी एक तरफ डी रख लो। या तो एक दो छोड़कर डी इधर आएगा, या तो एक दो छोड़कर डी इधर आएगा, इस एक बार हम इधर डी मान लेते हैं। अब एक दो तीन चार पाँच छह हो गए। डी के, सपोज डी के लेफ्ट में अगर इतने होते, अगर डी के इस साइड एक व्यक्ति है तो डी के राइट साइड में एक है, तो आई इधर आना पड़ता, गलत हो जाता। देखो ध्यान से, डी के राइट साइड में जितने हैं, डी, नहीं नहीं नहीं, सही तो है, डी के राइट साइड में एक है। डी के राइट साइड में एक आ रहा है, इसका मतलब आई के लेफ्ट साइड में तीन आने चाहिए, है ना। तो आई डेफिनेटली आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। एक बार हमने इसे मान लिया है, इधर आ गया। अब क्या, गलत बन रहा है। जी कहीं रख लो, एफ से एक, ओके, यहाँ पर आए। अगर आपका एफ इधर आया तो भला है, एक छोड़कर एन इधर आ जाएगा, और एक दो छोड़कर आपका जी इधर आ जाएगा। ये तो ठीक है बना है। सी का इमीडिएट नेबर जो भी होगा उसके सामने के बैठा है, तो सी इधर आ जाए तो सही है। सी के इमीडिएट नेबर ये है, ये भी हो सकता है, और सी इधर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी इधर भी तो हो सकता है, सी इधर हो, इसका इमीडिएट नेबर इधर हो, और के इधर हो। और इधर ही रखना सही है, क्योंकि भाई के लेफ्ट साइड में एल भी आना है। ई एंड पर नहीं आएगा। चलो के इधर आ जाएगा, के लेफ्ट साइड, जो भी लेफ्ट साइड मैंने देखकर ही बनाया होगा, पहले से तो राइट होगा, के राइट में एल आ गया। ई एंड पर नहीं आए तो ई इधर आ जाए। क्या आएगा एंड पर फिर, ए बी आएगा, बी इधर आ जाए। जो भी बचा, कौन बचा, एच, एच बचा, एच इधर आ जाए। क्या कोई गलती हुई? फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही कोई गलती, चेक करते हैं इसे। ए जी सी ई एफ डी बी बिल्कुल सही, एल के एम आई जे एच एन, ठीक है, बिल्कुल सही बन गया ये। देखो, यहाँ पर बहुत सी कहानी खतरनाक हो जाती। देखो, अगर मैंने क्या क्या माना था, जी, ये तो रेड से नहीं,
ब्लैक रेड से देखो, ए इधर माना था, एक छोड़कर एम इधर आ गया था, जे इधर आ गया था, ठीक है। और हमने क्या मान लिया था? हम्म। हाँ, एम से एक दो छोड़कर डी तक तो ठीक था। अगर ये डंडा हम यहाँ नहीं मानते और यहाँ मान लेते, ये भी तो हो सकता था, 7 हो सकता है इस साइड होकर पूरा होता। तो फिर क्या होता? डी के लास्ट में कोई नहीं है, भैया डी के राइट साइड में कोई नहीं है। इसका मतलब आई के इस साइड हमें दो लोग चाहिए थे, फिर आई इधर आता, है ना। और फिर क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जी से दो छोड़कर एफ, एफ से एक छोड़कर एन। फिर ये वाली कंडीशन गड़बड़ करती नहीं, क्यों गड़बड़ करती? एफ इधर आ जाए, जी इधर आ जाए तो भी हो सकता है। एफ इधर आ जाए देखो, और एक दो छोड़कर जी इधर आ जाए, और एक छोड़कर एन इधर भी तो आ सकता है। मना थोड़ी है। आप हमें नहीं पता था कि एफ से एक छोड़कर एन राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा, पता थोड़ी था कुछ। तो एन इस साइड भी आ जाए, ठीक है। अब क्या? सी का इमीडिएट नेबर के सामने के है, तो सी आपको डेफिनेटली इधर रखना पड़ता, के डेफिनेटली इधर आता। अब कंफ्यूजन बहुत तरीके से हो जाता कि एल किस साइड आए। एल का पता नहीं चल पाता, क्योंकि देखो के लेफ्ट इधर ही आना है, एल एल कहाँ रखते ये भी कंफ्यूजन की बात हो जाती। और यहाँ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है ई किधर है है ना। इसीलिए ये गलत है, और ये बन गया। देखो ये चीजें जब एल इधर आ जाए तो फिर, जब ऐसे कंफ्यूजन ज्यादा हो जाए तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना। आप गलत पॉसिबिलिटी पर खेल रहे हो। देखो ये चीज कोई रॉन्ग तो नहीं कर रहा, अभी तक आपको कुछ रॉन्ग होते नजर नहीं आ रहा है। मगर एल आप क्या करोगे पेपर में? एल चलो इधर रख दिया, तो फिर हमारा जो भी दूसरा बचा एल स्लैश करके आप यहाँ पे रख दोगे। फिर ई के लिए भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसे छोड़ो, दूसरी पॉसिबिलिटी के चेक करो। ठीक है, कभी कभी होगा ना कि ये वाली आपने पहले चेक कर ली तो लो। इसे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 41 ऑफ नंबर ऑफ पजल्स हो चुकी हैं, चलिए जी बनाते हैं इसे। केवल कुछ पिरामिड श्राइन है, श्राइन। केवल कुछ पिरामिड श्राइन है, यानी ये पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा। कोई टॉम्ब पिरामिड नहीं है, कोई भी टॉम्ब प्राइवेट नहीं है। पिरामिड, सभी श्राइन लेयर हैं, सभी श्राइन लेयर हैं। सभी पिरामिड के लेयर होने, सभी पिरामिड के लेयर, हाँ बिल्कुल होने की संभावना है। अच्छा एक बात सुनो, पॉसिबिलिटी वाली पता है कैसे बनेगी? पॉसिबिलिटी पता है कैसे बनेगी? ये भी तो हो, अब हम पॉसिबिल ये चेक कर रहे हैं कंक्लूजन, तो कंक्लूजन का ये पॉसिबिलिटी कैसे संभव है ये बताओ। इसको हटा के इसने बोला है सभी श्राइन लेयर हैं, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो, इसमें भी तो सभी श्राइन लेयर के फॉर्म में आती है, ये बड़ा वाला सर्कल लेयर है। तो सभी पिरामिड लेयर हो सकते हैं, हाँ अब देखो सभी पिरामिड लेयर भी तो है। आपकी सारी जो ये स्टेटमेंट है वो भी फुलफिल होने चाहिए, और आपका कंक्लूजन भी फुलफिल होना चाहिए, उसे बोला जाता है पॉसिबिलिटी। ये एक पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम है ये, ठीक है। डेफिनेट डायग्राम नहीं है, डेफिनेट डायग्राम यही है कि जो बोला जाए सिर्फ वही। पॉसिबिलिटी की बात है तो हाँ वो फॉलो करेगी। कोई भी टॉम्ब साइन नहीं है, कोई भी टॉम्ब साइन नहीं है जी, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं बोला गया है। हो सकता है पूरा का पूरा टॉम्ब इसमें आकर बैठ जाए, ये भी संभव है, ठीक है। तो ओनली वन है, हाँ ओनली वन। बात समझ में आई होगी, मैं यहाँ बैठ के आशा कर सकती हूँ। बनाइए। फ्यू सीरम आर ऑयल, केवल कुछ ही सीरम क्या है? ऑयल है। केवल कुछ नहीं है, ओनली फ्यू नहीं है, सिर्फ फ्यू है, तो ओनली वाली कंडीशन नहीं बनेगी। ओनली अ फ्यू अब बनेगा, ओनली अ फ्यू ब्लड आर सीरम। ब्लड, ओनली अ फ्लू
ब्लड आर सीरम, इसका मतलब पूरा का पूरा सीरम इसमें चला जाएगा। ऑल ऑयल इज वाटर, सारे के सारे जो ऑयल हैं वो क्या है, वाटर है। ऑल ब्लड्स आर ऑयल, सारे के सारे ब्लड ऑयल है ये एक डेफिनेट कंडीशन है तो नहीं। जो आपकी आंखें देख पा रही हैं वही सच, अन्यथा सब असत्य। समझ में आई? तो हमारी आंखें नहीं देख पा रही कि सभी के सभी ब्लड ऑयल हैं, ऐसा हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। पॉसिबिलिटी के केस में हमें अंदर की बात ढूंढनी पड़ती है। सम ब्लड्स आर नॉट ऑयल, कुछ ब्लड ऑयल नहीं है, ये भी गलत है। ये तो ईदर का केस लग रहा है ना। ऑल ब्लड्स आर ऑयल, सम ब्लड्स आर नॉट, हाँ जी, ये बिल्कुल ईदर है। दोनों के दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, सेम है। और ऑल और सम का केस है। ठीक है। एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, देखो। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए दोनों स्टेटमेंट में। एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव होना चाहिए, और एक ऑल और सम है होना चाहिए, या फिर सम और नो हो, या सम और सम नॉट हो। ये सब क्या है? ईदर के केस है। बढ़िया है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट लो, बनाओ। हम बनाते हैं इसे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको लगता नहीं है कि आपने कुछ गलत करा है? लगता तो होगा। प्लीज सब्सक्राइब करो जल्दी से, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ठीक है। 1 सेकेंड। मैंने एक चीज रियलाइज करी है, बताओ क्या? पीओ पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, इसलिए पीओ पढ़ने वाले बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, पढ़ते हैं और निकल लेते हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं ना। और क्लर्क वाले बच्चे जो भी क्लर्क पढ़ रहे होते हैं वो सब्सक्रिप्शन बहुत जल्दी करते हैं। अभी मैं आरआरबी के वीडियोज डाल दूं तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन एक ही वीडियोस पर आएंगे, और उतनी मेहनत भी नहीं होती। तो इससे एक सबक बहुत अच्छे से मिल चुका है कि पीओ लेवल वीडियो कम बनाओ, क्लर्क लेवल वीडियो ज्यादा बनाओ। सीखने की बात है। इसीलिए आपको पता है, इसीलिए ये दुनिया क्लर्क पढ़ाती है, क्योंकि पीओ वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अरे हटो, कौन सब्सक्राइब करे, लाइक कौन करे, पढ़ेंगे, पढ़ते बहुत हैं, आएंगे बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे वीडियो और चले जाएंगे। इसीलिए आप यूट्यूब को कहीं भी जाकर देख लो, क्लर्क का बम्पर बम्पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन से क्लर्क पढ़ाया जा रहा है। क्लर्क वाले बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मल्टीपल कमेंट्स करते हैं, है ना। इसीलिए लोग पीओ नहीं पढ़ाते। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बहुत हुआ। 6 बॉक्सेस हैं, kept the one another in a stack, each box contain a different मशीन, मैकेनिक्स टूल्स। ओके, मैकेनिक टूल रखता है जैसे पिलर्स, हैमर्स, सीजल्स, एलन की, रेचेट्स एंड टीजर्स। वाओ। It is assumed that no one boxes are kept in the stack other than the given boxes. Okay. Only 2 boxes are kept within the box which contains a C cells and F. F और दो छोड़कर आपका आएगा जो भी है ये सी।
विच डजंट कंटेन्स रचेट्स। कौन? एफ जो है वो आपका रचेट्स नहीं रखता। ए इज अ kept immediately below the one box which contains seashells। कौन पर रखता? इसके इमीडिएटली बिलो है ए। ए इज अ kept immediately below, ठीक है। ओनली वन बॉक्स is kept between A and the box which contains the ratchets। वन सेकेंड। ए, ओनली वन बॉक्स, ए से छोड़कर। हाँ, तभी तो बोला गया रचेट्स नहीं है इसमें। डी इज अ kept थ्री बॉक्स बिलो द बॉक्स which contains एलन की। जो भी एलन की रखती हैं, तो इसे लिखना पड़ेगा, उससे थ्री बॉक्सेस है ब्लू बोला है ना क्या? हाँ, थ्री बॉक्सेस बोला है, तो बीच में दो आएगा और फिर डी आएगा। द नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप बिटवीन डी एंड एफ, जितने भी डी और एफ के बीच में है, इज अ वन लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन द बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स टेस्टर। टेस्टर के नीचे जितने भी हैं उसमें एक ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डी और एफ के बीच में जितने रखे हुए हैं। एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव सी, सी के ऊपर जितने हैं एज बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स हैमर, हैमर के नीचे उतने हैं। बी इज केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन्स पिलर्स, जिसमें भी पिलर्स हैं उसके ऊपर कहीं आपका वी है। बी इज केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन्स द पिलर्स, ठीक है। एफ दो पांच, इसी से शुरुआत करो भैया। टेस्टर के नीचे एक ज्यादा है ना, एक के ऊपर एक छोड़कर थ्रेड से नीचे की ओर आ सकता है। एल एन से दो छोड़कर नीचे की ओर डी आना है। ऊपर एफ गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको हम नीचे की ओर लेकर करते हैं। अम सबसे ऊपर आपने लिख दिया सीचल्स, और उसके इमीडिएट नीचे ए आ गया। सीचल से एक दो छोड़कर आपका यहाँ एफ आ गया फिलहाल के लिए। ए से एक छोड़कर आपने रेड्स ऊपर के तरफ लोगे या नीचे के तरफ लोगे? अगर देखो, ए से एक छोड़कर रेड्स नीचे की तरफ लोगे तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि एफ रेड्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऊपर की तरफ ही लेना पड़ेगा आपको। रेचेट्स, एक दो तीन चार पांच, पांच हो चुके हैं। बॉक्सेस हैं कितने? छह। टेस्टर के नीचे एक ज्यादा है। अगर डी यहाँ लिख दिया, डी से ऊपर की तरफ दो छोड़कर एलन की भी चाहिए आपको। दो छोड़कर एलन की, डी और एफ के बीच में कोई नहीं है। अच्छा, ये देखो, अगर हमने डी इधर लिख दिया, इधर ही लिखना पड़ेगा, और कोई संभावना भी नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। और एक दो छोड़कर यहाँ पर, पहले से अलग कलर से लिखती हूँ। डी आपने इधर ले दिया, एक दो छोड़कर यहाँ आपने लिख दिया एलन की। डी और एफ के बीच में कोई नहीं है, तो टेस्टर के नीचे एक तो होना ही चाहिए अब। पिलर से ऊपर कहीं जाकर आपका पिलर्स, नहीं, पिलर इधर भी तो आ सकता है, बी ऊपर चला जाएगा, हटाओ, पिलर इधर नहीं रखते हैं। हैमर के नीचे जितने, सी के ऊपर उतने, सी इधर रख दो, हैमर इधर रख दो। अगर हैमर इधर रखते सपोज, तो हैमर के नीचे दो आते, तो सी के ऊपर दो चाहिए थे, यहाँ तो ए रखा हुआ है, गलत हो जाता। तो हैमर सबसे नीचे ही रखो। अब इधर रख दो पिलर, पिलर के ऊपर बी चाहिए, बी इधर आ जाएगा, जो एक बचा उसे इधर रख दो। क्या बचा? ए बी सी डी ई बचा, ई इधर आ जाएगा, सॉल्व। देख लो भैया, गलती तो नहीं हो रही कहीं?
चेक करते हैं। CBAEFD, ठीक है, बिल्कुल सही है। रचस, चिसल्स, एलन, पिलर्स, टेस्टर, हैमर, बिल्कुल सही है। चलिए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये भी बन चुका है आपका। अरे वाह, इसे बनाते हैं। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन होने चाहिए इसके। 20 सेकेंड मैक्सिमम लगना चाहिए। ये हो गया। जो ग्रेटर देन वाला आता है ना, 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। फिर स्लॉक्स होते हैं 2 नंबर में, 2 मिनट में चारों के चारों या पांचों के पांचों खत्म करो। तब आप पजल को अच्छे से टाइम देकर, क्योंकि IBPS PO SBI PO की पजल में आपकी पॉसिबिलिटी होंगी, और उसमें आपको खेलना पड़ेगा। उससे मत घबराना। सपोज ऐसा ना हो आपका 6 मिनट 7 मिनट निकल भी गए ना पजल में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपके पास बहुत सी चीजें हैं जिससे आप ग्रैब कर सकते हो नंबर। ये SBI का नहीं है जो 5 और 6 पजल दे देगा और 3 नंबर दे देगा। 3 नंबर के अलग देता है, वो तो 6 पजल देता है उठा के। SBI नहीं है, ये IBPS है, और इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे जहां पर अलग सब्जेक्ट भी आएंगे। चाइनीज कोडिंग जरूर आ ही सकती है, किसी भी शिफ्ट में आएगी जरूर। ठीक है, तो ये अलग है। IBP SBI PO का लेवल नहीं है। SBI PO कभी कभी तो एलियनों जैसी हरकत करता है, फिजूल की। चलो कोई बात नहीं, करने दो। T से B चलते हैं। T से L पहुंचे, L से G पहुंचे। B है किधर? B इधर है। B तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये जो जेड है ना, वो अपने तरफ किसी को आने ही नहीं दे रहा है। और जेड कहीं है भी नहीं, तो ये तो खत्म। सोचने का तरीका कुछ ज्यादा खतरनाक हो गया। चलो, T से L गए, L से G गए। अब जी देखो, जी कहीं क्या है, बंद हो चुका है ना, जी कहीं नहीं बढ़ पा रहा। सब तरफ से लॉक फंस चुका है, फंस। हटाओ इसे। बाई से यू चलो। बाई किधर है? बाई इधर है। बाई से M गए, M से L गए, L से G गए, G से U गए। हाँ जी, बिल्कुल प्रूफ है। ओनली टू आंसर। ओनली टू। अब देखो, N से P के तरफ जब देखो, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगिनर का कौन सा है सेट? सेट 2 है शायद। सेट 2 पे मैंने बहुत अच्छे से इस पर काम करा है, आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हो। N से Y चलना है आपको। N किधर है? N है इधर। N से F गए। गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। या तो आपको हर ट्रिवर्स में ग्रेटर देन साइन मिले, या फिर इक्वल टू मिले। पहले में ही बढ़े और आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन मिल गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चाहिए थे, पहले ही गलत हो चुका है, इससे आगे मत बढ़ो। खत्म। पहले ही आपको ये गलत कर दिया। जेड से एक्स देखो। जेड से एम, एम से एच। एक्स अपने तरफ किसी को आने ही नहीं दे रहा। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। ये देख रहे हो, एक्स अपने तरफ किसी को आने ही नहीं दे रहा, ये है एक्स, और कहीं एक्स है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये निदर है। निदर है ये। हाँ, निदर ही है, क्योंकि दोनों के दोनों गलत हैं। चलिए बनाइए। सी से वी चलो। सी से डी। वी है किधर? वी इधर है। सी से डी, डी से जे, जे से एक्स, एक्स से ए से डब्ल्यू, और डब्ल्यू से बी। पहुंच पा रहे हो? देखो, सी से डी गए आप, डी से जे गए, देखो यहां से यहां तक गए। फिर जे से पूरा इधर तक चलो। जे ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन ए इक्वल टू डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से आप गए वी पर। ऐसे पहुंचे हो आप। सी से डी, डी से जे से एक्स, एक्स ए से डब्ल्यू, से। ठीक है, पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी भी एक जगह, यहाँ आपको 2 बार मिल गया, एक बार भी अगर ये साइन मिल जाए तो ये ट्रू होता है। अब क्या पूछना था? एक्स से ओ चलो। एक्स से ए से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए, वी से ओ।
ये भी पहुंच रहा है। बोथ। बोथ कंक्लूजन फॉलोज। बोथ। ठीक है। चलो बनाओ। पी से वी, पी से सी, पी से एफ, एफ से सी और सी से बी। एल के प्लेस पर आप वी रख सकते हो। देखो यहाँ पर, ये देखो, एल इक्वल टू बी है तो एल के प्लेस पर वी भी आ सकता है। कुल मिलाकर ये क्या है? वी लेस देन इक्वल टू पी का ये है आपका पी ग्रेटर देन इक्वल टू वी। यहां से हम निकलेंगे दो, पी ग्रेटर देन बी और पी ग्रेटर देन इक्वल, वो पी इक्वल टू वी। अगर ये दोनों गलत हो जाएं और सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के सेम हैं, तो लास्ट में इस वाले को ट्राई करना। ये वाला अगर ट्रू हो जाए तो ये इधर और का केस होता है। ठीक है, शुरू करें। देखो पहला तो हम गलत कर चुके हैं, नहीं पहुंच रहा है, नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। क्यों क्यों गलत हो रहा है? पी से देखो, पी से आप एफ गए, एफ से आप सी गए, सी से आप बी गए। कहीं पर भी किसी एक जगह भी आपको अगर ग्रेटर देन साइन मिल जाता तो ये ट्रू होता। आप पहुंच पा रहे हो, ये तो सही है, मगर आपको ग्रेटर देन का साइन कहीं मिला? आप कह सकते हो पी बड़ा है वी से, जी नहीं, बड़ा बिल्कुल नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर आप इक्वल टू चेक करो तो किसी एक जगह भी अगर आपको इक्वल टू मिल जाता तो ट्रू होता, ये भी गलत होगा। अब एंड में आप ये चेक करो, P ग्रेटर देन इक्वल टू, P ग्रेटर देन इक्वल टू, P ग्रेटर, ये वाली ट्रू हो रही है, इसलिए ये ईदर और है। ध्यान से सुनो, दोनों गलत होने के बाद दोनों साइन को मिलाकर चेक करने पर अगर ट्रू होगा तब ईदर और होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब तुमने क्या करा, दोनों गलत हो गया, चलो इधर और लगा दो, जी नहीं। उसके बाद ये वाला चेक करा करो, अगर ये ट्रू हुआ तभी इधर और होगा, अगर ये भी गलत हो गया तो निदर है। हम्म। पहले तो हमारा ईदर और है, ईदर है, ठीक है। नीदर का केस समझ आया, ये भी नीदर हो जाता है। चलिए बनाइए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद बनाना। ठीक। एक होमवर्क बनता है या नहीं? और इसका सॉल्यूशन जरूर भेजना। चलिए बनाते हैं इसे। चलो बनाओ। शुरू करते हैं इसे। 6 persons are sitting in a round circle, facing to the center, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस बिटवीन adjacent person, ठीक है। ईच ऑफ देम मेड अ डिफरेंस नंबर ऑफ अ नोट, नो वन मेड लेस देन, सबके सब 15 से ज्यादा हैं। ओ माय गॉड। नो नॉट्स एंड मोर देन वन, नंबर ऑफ मेड, नो वन मेड लेस देन 15 नॉट्स एंड मोर देन 180, 110। 11 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है मगर 110 से कम है। बड़ा खतरनाक है। चलो देखते हैं क्या होता है। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ वन हु मेड 55 नोट्स। जो भी 55 नोट्स बनाता है उसके थर्ड टू द राइट में बैठा है आपका एल।
ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एल एंड द वन हु मेड अ 18 नोट्स। अच्छा दिया हुआ है, एल से एक छोड़कर 18 नोट्स बनाने वाला व्यक्ति है। इधर फ्रॉम राइट, हाँ कोई बात नहीं, कहीं से भी हो सकता है, राइट और लेफ्ट कुछ भी। एन सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ वन हु मेड 18 नोट्स। 18 के इमीडिएट राइट में आपका एन बैठा है। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ जे। जे के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है आपका? के बैठा है। हु मेड ट्वाइस दैट द वन हु मेड नोट्स बाय एन। पहले तो हु लिखा है जे के बारे में। जे जितने भी बनाएगा वो एन से ट्वाइस होंगी, 2n होंगे। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स मेड बाय के एंड जे। के और जे का जो डिफरेंस है वो 46 है। के और जे का, यहाँ पे लिखो इसे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड द वन हु मेड अ 78 नोट्स। एम से एक छोड़कर 78% भी है। द सम ऑफ अ नंबर ऑफ अ नोट्स मेड बाय एम एंड पी इज 18 मोर देन द नंबर ऑफ अ नोट्स मेड बाय जे। एम प्लस पी का जो भी इक्वेशन आएगी वो जे से 18 ज्यादा होगी। जे से 18 ज्यादा होगी। चलो बनाते हैं इसे। देखो, 55 इधर आएगा, एक दो छोड़कर एल इधर आएगा। एक दो तीन चार पाँच छ। एल से एक छोड़कर या तो 18 इधर है या तो 18 इधर है। 18 के इमीडिएट राइट में एन आ जाएगा। एन का ट्वाइस 55 है, तो ये पॉइंट में आ जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। एन इसका इसका ट्वाइस होगा 110। नहीं, 110 से छोटा होना चाहिए, 110 नहीं होना चाहिए। एन इधर नहीं आ सकता, ध्यान से सुनो। अगर आपने 18 इधर ले लिया तो 18 के इमीडिएट राइट में आपको एन इधर लेना पड़ेगा। अगर एन इधर हो गया तो इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी, जे की वैल्यू तो 110 हो जाएगी, गलत हो जाएगा, 110 से छोटा होना चाहिए। तो आपका 18 गलत जगह बैठ गया। 18 इधर बैठाओ, इमीडिएट राइट में एन है, एन इधर हो जाएगा। एल से एक छोड़कर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जे से दो छोड़कर राइट साइड में के है। जे इधर आया तो एक दो छोड़कर के इधर आ जाएगा। जे इधर आया और हो ही नहीं सकता कुछ। ये हो सकता है जे इधर आए तो दो छोड़कर के इधर आ जाए, ये भी पॉसिबल है। मगर जे इधर नहीं आ सकता। जे का तो 9 आएगा क्या किसी का? नहीं, नौ देखो ध्यान से सुनो। जे इधर आ गया और के इधर आ गया, ये पॉसिबल है। मगर जे से जे खुद 18 हो गया तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 15 से छोटा कोई होना ही नहीं चाहिए, गलत हो जाएगा। डेफिनेटली ये गलत हो जाएगा। आपका जो जे है वो इधर ही आएगा और एक छोड़कर, एक दो छोड़कर के इधर ही आएगा। अब यहाँ पर ये निकल आई वैल्यू। के जो जे की वैल्यू है वो कितनी आ गई? के 18 है। अब 46 में से 18 गए, कितना आया? पूरे 20 गएंगे, तो 26 और दो 28। ये गलत है क्या? क्या लिखा है? के एंड जे इज ए 46। अब एक बात बताओ, अच्छा 18 में से माइनस ये कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भैया। आ, के जो है वो छोटा है और जे बड़ा है, कुछ मिट ना जाए तो। आप इसे ऐसा नहीं कर सकते, गलत है ये। इसको आप सही से लिखो पहले तो। ये होगा के माइनस जे, और जे माइनस के इक्वल टू 46। ठीक। तो जे माइनस के इक्वल टू 46 है, तो जे की वैल्यू कैसे निकलेगी? 46 प्लस के को क्या लिखना है? 18। अब दोनों को ऐड करो, पूरे 20 डालोगे तो हो जाएगा 56 66। दो कम कर दो,
62। 66 में दो कम करे 64। तो ये वैल्यू आ गई 64। जे की वैल्यू तो डेफिनेटली 64 आएगी। जैसे ही जे 64 आया वैसे ही आपकी एन की वैल्यू कितनी आ गई? आधा कर दो, 32 दूनी 64। 32 आ गई। अब क्या है? J+18 कितना बनेगा? J+18 एम से एक छोड़कर 78 है। अच्छा, एक ये भी लिख लिख सकते। देखो, एम से एक छोड़कर 78 है। अगर आपने एम इधर रखा तो एक छोड़कर 78 नहीं रख पाओगे, एक छोड़कर 78 नहीं रख। देखो, यहाँ भी 78 नहीं रख सकते, एक छोड़कर यहाँ भी 78 हटाओ तो एम की पोजीशन आपने गलत चुन ली है। एम इधर आया तो एक छोड़कर 78 इधर आ सकता है। एम इधर कैसे आएगा? एल आया हुआ है। एम डेफिनेटली इधर आएगा, एक छोड़कर 78 डेफिनेटली इधर आएगा। एक लेटर बचा, वो बताओ क्या है? जे के। JKLMN। पी बचा, पी इधर आ जाएगा। पी और एम का जो सम है वो J+18 है। 18 ऐड करे तो कितना हुआ? 20 ऐड करे तो 84। दो कम कर दो, 82। एम और पी का जो सम है वो 82 है। 55 में से 55 माइनस करो इसमें से। पूरे 60 माइनस करोगे तो आएगा 22। पांच ऐड करो 27। मेरे हिसाब से तो ये ऐसे ही बनेगा। अब देखो भैया क्या होता है। पी के। पी। पी इधर क्यों आया हमारा? एम से एक छोड़कर 78 है। पी इज 18 मोर देन द नोट ऑफ अ जे। ठीक है। द सम ऑफ made by M. Okay. M and the one who made a 78 notes. Only 2% sit between. ये देखो भाई, यहाँ पर क्या है? ओनली 2% सिट बिटवीन एम एंड द वन हु मेड अ 78 नोट। यहाँ पर दो लोग आने हैं, तो ये गलत हो गया हमारा। एक सेकेंड, मैं कंट्रोल चैट करती हूँ, उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। एम हट गया। एम और एम से दो छोड़कर 78 आना है, तो फिर आपको एम डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा। एक दो छोड़कर 78 डेफिनेटली इधर ही आएगा। फिलहाल ये तो वैल्यू बिल्कुल ठीक आई थी। 84। 84 में से 55 जाएंगे 27, तो यहाँ आएगा तो 27 ही। यहाँ पी आएगा। देखते हैं, हटाओ इसे। एम के राइट में के, फिर एन, फिर एल, फिर जे, फिर पी। ठीक है। एम 55, 18, 32, 78, 64, 27 बिल्कुल ठीक बनाइए। चलिए जी, बनाते हैं इसे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। एम इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ बाय। एम जो है, एम इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ बाय। ब्रदर इन लॉ है तो कैसे बनेगा? एम की मैरिज जिससे हुई है, सपोज एम मेन है, मैन की शादी वुमेन से होगी, और इसका जो भाई है वो बाई है। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बाई है, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका कोई बहन है, उसकी शादी एम से हुई है। अरे, ये सेम ही बनाने लगी मैं। नहीं, ये नहीं। ब्रदर इन लॉ बोल रहा है ना एम। एम, इसकी शादी जिससे हुई है उसका जो भाई है वो एम हो, ये भी ब्रदर इन लॉ है। चलो आगे बढ़ते हैं। एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बाई। हमें बस यहाँ से ये पता चला है एम प्लस है। हु इज द ओनली डॉटर ऑफ बी? हु कौन? मिल गया वाई। जो बाई है वो क्या है? फीमेल है। तो एक सेकेंड, इससे अब देखो।
आगे बढ़ के बनना चाहिए था। बी जो है, बी की ओनली डॉटर जो है वो वाई है। ठीक है। अब ओनली डॉटर वाई है, ध्यान से सुनो। इसका कोई भाई तो हो नहीं सकता, वो और कोई बहन तो हो नहीं सकती कि यहाँ बहन आ जाए और बहन का हस्बैंड होगा ये ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बी की ओनली डॉटर ही वाई है। इसके सन आ सकते हैं मगर डॉटर नहीं आएगी। वाई के सिवा कोई लड़की नहीं होगी इसकी। कुल मिलाकर इसका हस्बैंड ही होगा, और हस्बैंड का भाई ही एम है। जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ अ बी। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ बोल रहा है, इसका मतलब इसका बेटा है। बेटी की वाइफ जो है वो है जे। एच इज द सन ऑफ जे। जे का जो सन है वो है आपका एच। ठीक है। एक्स इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ एच। ग्रैंड मदर। अच्छा क्या पैटर्नल ग्रैंड मदर क्या होता, कौन होती है, माँ की, ओ, डैड की मम्मी, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ होगी एक्स। ये यही तो पिता है एच का। तो एच का पिता ये हो गया। इसके पिता की माँ यानी एक्स जो है वो माँ है, वी जो है वो फादर है। एल इज द सन इन लॉ ऑफ एक्स, यानी बेटी तो इनकी सिर्फ एकमात्र बाई है, और इसका जो हस्बैंड है वही तो इनका सन इन लॉ होगा। डी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, हाँ, ब्रदर इन लॉ मतलब वाइफ का ब्रदर। एम हैज ओनली वन सिबलिंग। हाँ, एम का सिर्फ एक ही सिबलिंग है, वो एल है। बस हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। मोस्टली मैं इसे एक ही पॉसिबिलिटी में बना देती हूँ। ब्लड रिलेशन में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। वी एक्स के दो बच्चे हैं, बाई, बाई की मैरिज एल, फिर एम, ठीक है, फिर डी प्लस, फिर जे, फिर एच, बिल्कुल ठीक बना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए इसको। आएगा जरूर ये एक, याद रखना। एक क्वेश्चन ये आना है 3 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं इसे। 7 बंदर हैं, अलग अलग संख्या में पेड़ों पर चढ़ रहे हैं। ए डी और जी की तुलना में अधिक है। सी जी की तुलना में कम संख्या में पेड़ चढ़ता है, जी की तुलना में कम है। मगर डी की तुलना में तो पता नहीं ना, तो इसे अलग बनाओ। जी की तुलना में सी कम है। अब हो सकता है कि डी इसके आगे आ जाए, डी इससे भी छोटा निकला है ना। देखो ध्यान से सुनो, डी इधर आ जाए और ए इधर आ जाए, ये वाली पॉसिबिलिटी फॉलो हो रही है ना। ए से डी और जी दोनों छोटे हैं और जी सी से बड़ा है। फॉलो हो रही है। सोचने का तरीका बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब हो सकता है डी इधर आ जाए, डी जी से बड़ा हो और ए इधर आ जाए। कुछ भी पॉसिबल है, अभी आप बस ऐसे लिख लो जी सी से बड़ा है। ये पक्का है कि ए से एक दो तीन, 3 लोग बड़े आ चुके हैं। है कितने, 7। 1 2 3 4 5 6 7। एफ सी से अधिक लेकिन डी से कम संख्या में पेड़ चढ़ा है। जो एफ है वो सी से तो ज्यादा है मगर डी से कम है। डी एफ से अधिक लेकिन जी से कम है। जो बी है वो एफ से अधिक है लेकिन जी से कम है। बढ़िया है। जितने बंदर ई से अधिक संख्या में पेड़ों पर चढ़े, जितने ई से अधिक, ई से अधिक संख्या में पेड़ उतने ही बी से कम। ई तीसरे सबसे अधिक संख्या में पेड़ों पर नहीं चढ़ा। तीसरा सबसे कम कहाँ से पढ़ते हैं, यहां से। तीसरा सबसे अधिक है बोल रहा है। पहला दूसरा तीसरा, तीसरा सबसे अधिक होगा ये, यहाँ पर ई नहीं आएगा। दूसरे सबसे अधिक, पहले और दूसरे,
और दूसरे सबसे कम संख्या में पेड़ों पर चढ़ने वाले बंदर। दूसरा सबसे अधिक 45 है, पहला सबसे अधिक, दूसरा सबसे अधिक। पहला सबसे कम, दूसरा सबसे कम, ये 29 है। देखो भैया, ए तो डेफिनेटली इधर ही आने वाला है ना। अब जी से कौन कौन, एफ से बड़ा छोटा है सी, और जी से बड़ा है सी। एफ और सी की पोजीशन तो फिक्स है कि यही आएगी। बी एफ से बड़ा है। बी अगर इधर आया तो बी से छोटे हैं दो, तो डेफिनेटली आपका ई इधर आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ये देखो, गलत हो गया। बी से छोटे जितने हैं ई से भी बड़े आपको उतने रखने पड़ेंगे, गलत हो गया। ई इधर आएगा नहीं, तो क्या करोगे, बी इधर रखो। बी से बड़े कितने हैं, 3, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी तो भैया मिड पॉइंट हो गया। तो ई कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा। बी इधर रखो और ई इधर रखो। बी से बड़े कितने हैं, 3, और नहीं, ई से बड़े हैं 3, बी से बड़े हो गए 4, ये गलत हो गया। यहां रखा जाएगा ई। समझ में आया। 1 2 3 4 बड़े आ गए ई से, और बी से बड़े आ गए 1 2 3 4। अब जो बात थी डी और जी की, वो बताओ कैसे आएगा। जी जो है वो बी से बड़ा है, तो जी डेफिनेटली इधर आएगा और डी इधर आ जाएगा। सॉल्व। ठीक है। चलो चेक करते हैं। ए जी बी डी ई एफ सी, बिल्कुल ठीक बनाया हमारा, कॉन्ग्रेचुलेशन। 45 पजल हमारे आज की कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आ गया चाइनीज कोडिंग का एक क्वेश्चन, इसको हम करेंगे दो तरीकों से, और करना शुरू करते हैं। सॉरी, कहाँ जा रहे हो। हाँ, देखो भाई, इन्वेंशन, इन्वेंशन ऐसे ही लिख दो। मेड इसमें है, मेड इसमें है, बस इन दोनों में ही मेड है। दोनों में कॉमन ढूंढो कौन सा है। आरटी, तो मेड के लिए कोड क्या बना, आरटी। अक्रॉस इसमें है, अक्रॉस इसमें है, इन दोनों में ढूंढो कॉमन क्या है, आईओ। तो अक्रॉस के लिए कोड बना आईओ। ग्लोबल कहाँ कहाँ है, ग्लोबल इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में कॉमन ढूंढो डब्ल्यू क्यू। ग्लोबल के लिए कोड बन गया डब्ल्यू क्यू। तो इन्वेंशन के लिए क्या कोड बना, एस टी। ये पूरी लाइन खत्म। ग्लोबल हो चुका है। ट्रेड देखो, ट्रेड इसमें है, इसमें है, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन ढूंढो, सेकंड और थर्ड में, जेके। तो ट्रेड के लिए कॉमन क्या बना, जेके। स्लो कहाँ है, स्लो इधर है और कहीं नहीं है, स्लो एज इट इज रहने दो। मार्केट कहाँ कहाँ है, मार्केट इसमें है और लास्ट वाले में है। मार्केट इसमें है और इसमें है, इन दोनों में ढूंढो क्या कॉमन है, एलो। एलो इसका बन गया। अब तो स्लो के लिए क्या क्या बचा, डब्ल्यू क्यू हो चुका है, जे के हो चुका है, एलो हो चुका है, बचा बीपी। बीबी, बीबी इधर आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक के लिए क्या बनेगा बताओ। कुछ नहीं, छोड़ दो इसे। और क्या बचा, मेड, मेड हो चुका है, मेड हो चुका है, स्टॉक ट्रेड हो चुका है, प्रॉफिट। स्टॉक और प्रॉफिट के लिए स्लैश लगा के बना दो, क्योंकि दोनों के दोनों कहीं नहीं दिख रहे। क्या क्या बनेगा, एडी स्लैश एमएन। नीचे क्या बचा, मार्केट हो चुका है, एक्रॉस हो चुका है, बचा है डेप्थ और ग्रोथ। इन दोनों का भी स्लैश लगा के बना दो, क्या, यूवाई और एक्सटी, यूवाई स्लैश एक्सटी। बस बन गया। ये तरीका है एक। ठीक है, यही बेस्ट तरीका है। एग्जाम निकालना है तो ऐसा ही बनाओ। जो दूसरा तरीका बनाऊंगी वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है।
ओ माय गॉड, गलत जगह मिल गया ये। SDRTIOWQJK VPLOADMN। चलो भैया चेक कर लो इसे, हटा देती हूँ मैं इसे। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। पहले आप सब कुछ लिखना है ना उसमें। इन्वेंशन लिख लिया, मेड लिख लिया, थोड़ा सा। ओ, सबसे पहले आपने इन्वेंशन लिख लिया, फिर मेड लिख लिया, फिर अक्रॉस लिख लिया, और ग्लोबल लिख लिया। ग्लोबल के नीचे ग्लोबल लिख दो। ट्रेड है नहीं तो ट्रेड ऐसे लिख दो। स्लो, स्लो भी ऐसे लिख दो, है नहीं है आपके पास। मार्केट भी नहीं है, मार्केट भी ऐसे लिख दो। अब बचा क्या? स्टॉक। स्टॉक, अब ये देखो, लाइन चेंज करते रखना। स्टॉक थर्ड लाइन में है तो स्टॉक इधर लिखो। मेड, मेड किधर है? मेड है इधर। और ट्रेड किधर है? ट्रेड था कहीं? हाँ, ट्रेड इधर है। प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इधर ही लिख दो। मार्केट किधर है? मार्केट इधर आ जाएगा, अक्रॉस इधर आ जाएगा। डेप्थ नहीं है तो डेप्थ इधर रख दो, और ग्रोथ भी इधर लिख दो। अब कोड को लिखना है, कोड लिखो भैया। RTIOSDWQ। WQ के नीचे WQ आ गया। VP नहीं है, ऐसे लिख दो। JK नहीं है, ऐसे ही लिख दो। LO नहीं है, ऐसे ही लिख दो। AD बचा, AD थर्ड में है, थर्ड पर आएगा। RT कहीं है? हाँ, RT है, इसके नीचे आ जाएगा। JK है, JK इधर आ जाएगा। MN भी ऐसे ही लिख दो। फोर्थ में आ जाओ, LO इधर लिख दो। IO इधर आ जाएगा। और UY नहीं है तो UY इधर लिख दो। LO है तो LO, LO यहाँ मत लिखो। देखो भाई, LO इधर मत लिखो, LO इधर है तो कॉमा बनाओ नीचे। ठीक है, जो कॉमन है उसके नीचे कॉमा बनेगा। और XD नहीं है तो XD इधर लिख दो। अब इन दोनों के लिए क्या कॉमन आ गया? XD/UY। इन दोनों के लिए क्या बना? AD/MN। मार्केट के लिए क्या बना? पहला और चौथा, LO। स्लो के लिए क्या बना? BP, VV। और J के लिए क्या बना? ट्रेड। ग्लोबल के लिए WQ। पहला और चौथा, आयो। इन्वेंशन मेड के लिए क्या बनेगा? RT। और इन्वेंशन के लिए बना क्या? SD। ये भी एक तरीका है। SDRTIOWQ JK VP LOLTMN बिल्कुल सही बना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसे फॉलो कर लो। पहला वाला क्या है? कम टाइम कंज्यूमिंग है। ये क्या है? बिना आग बंद करो और शुरू हो जाओ। चलो, ये आप लोग खुद बनाना और मुझे कोड लिख कर भेजना, हो सके तो। होमवर्क है आप लोगों के लिए ये। चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच इस अच्छे से हमारे सफर में साथ देने के लिए, बने रहने के लिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। आप लोग मुझे थैंक तो करते नहीं हो, मैं ही आपका कर दूं। थैंक यू। ओके जी। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप PDF अपडेट कर देंगे।